हेलो गाइस। आज हम अपना रिकर्शन का पहला प्रोग्राम करेंगे। अभी हम रिकर्शन के 7-8 बेसिक से प्रोग्राम करेंगे। तो आज हम अपना पहला प्रोग्राम में ये करना है कि हमें एक काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग लिखनी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर टाइप एन वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम 1 को स्टोर कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट काउंटिंग नाम से हम क्या कर रहे हैं, कॉल लगा रहे हैं एक फंक्शन को, जिसमें हमने क्या किया, अपने n को पास कर दिया है। अब क्या चाहते हैं हम कि जैसे ही हमने इसमें 1 को पास किया है ना, तो जब इसकी कॉल ऊपर जाएगी तो हम चाहते हैं कि ये हमें प्रिंट करके हमारे कंसोल पे ये प्रिंट कर दे 1 2 3 4 अप टू 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दे। तो अगर इस कोड को करने का इस कोड को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम सिंपली ब्रूट फोर्स की बात करें तो ब्रूट फोर्स से अगर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम फॉर लूप की हेल्प से इस काउंटिंग को प्रिंट कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं। फॉर लूप से हम सिंपली से प्रिंट कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक का हम लूप चलाएंगे और हर बार एलिमेंट को प्रिंट करते चले जाएंगे। तो एक तो इसका फॉर लूप हो गया। अगर हम इसी प्रॉब्लम को, यानी इसी काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को अगर हम रिकर्सन से सॉल्व करना चाहते हैं, रिकर्सन के थ्रू इसका कोड करना चाहते हैं, तब हम कैसे करेंगे। तो रिकर्शन करने से पहले रिकर्सन के कुछ बेसिक्स रूल हैं, यानी कुछ गोल्डन रूल हैं। अगर इन रूलों का हम अपने अप्लाई अपने प्रोग्राम में करेंगे तो हम इजीली अपने कोड को कर सकते हैं, यानी रिकर्सन का हम कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि फ्रीज द एक्सपेक्टेशन। फ्रीज द एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है कि अगर आपने कोई इनपुट दिया है, अगर कोई इनपुट दिया है तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होके एक हमें आउटपुट देगा। तो एक्सपेक्टेशन ये चाहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आउटपुट चाहिए क्या, आपने क्या इनपुट पास किया और आपको उसके बदले में क्या आउटपुट चाहिए। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें फ्रीज द एक्सपेक्टेशन। हमें आउटपुट पता होना चाहिए कि हमें बेसिकली इस फंक्शन से हमें चाहिए क्या। फिर सेकंड रूल क्या है कि एज्यूम फेथ, यानी कि हमें बिलीव करना होगा। अगर हम किसी भी चीज पे स्ट्रांगली बिलीव करेंगे तभी हमारा फेथ सक्सेस, यानी किसी भी कोड को हम कर सकते हैं। फेथ, यानी फेथ का मतलब ये है कि ये काम वो कर देगा। कैसे करेगा हमें नहीं पता, बट कर देगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है और लास्ट रूल क्या है कि मीट द एक्सपेक्टेशन एंड फेथ। जब हमने एक्सपेक्टेशन सोच ली, हमारा फेथ एज्यूम हो चुका है, तो इन दोनों को हमें मिला के एक पर्टिकुलर कोड लिखना है। तो यानी इन 3 रूल की हेल्प से हम रिकर्शन की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है। जब हमने नीचे से कॉल लगाई है, सीपी क्या है, काउंट प्रिंट, यानी काउंटिंग प्रिंट। यानी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था पीसी लिखना चाहिए था, कोई नहीं, मैंने सीपी लिखा है। तो काउंटिंग यानी हमने एक फंक्शन में इंटीजर टाइप एन पास किया है। एन बेसिकली हमारा क्या था, 1। हम क्या चाहते हैं कि व्हाट द फंक्शन आई सपोज टू डू, व्हाट द फंक्शन इज सपोज टू डू। हम क्या चाहते हैं कि इस फंक्शन से हम क्या चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है इस फंक्शन से। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमने cp नाम का फंक्शन है, बेसिकली उसमें जब हमने n पास किया है, n हमारा बेसिकली क्या था, 1। जब हमने पास किया है, अब इससे हमारा क्या, इस फंक्शन से हम क्या चाहते हैं। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन ये है इस फंक्शन से, इसको मैं सही से लिख देता हूं। इस फंक्शन से हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मुझे प्रिंट कर दे 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग। इफ स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम चाहते हैं कि ये 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग हमारे कंसोल पे प्रिंट कर दे। हमारी इस फंक्शन से ये एक्सपेक्टेशन है, जो ये फंक्शन हमें हमारे कंसोल पे प्रिंट कर देगा। कैसा करेगा हमें नहीं पता। इस कोड का सबसे पहले हम हाई लेवल कर रहे हैं,
लो लेवल हम बाद में देखेंगे कि ये हो कैसे रहा है। सबसे पहले हम हाई लेवल हमने क्या सोचा कि हमने एक फंक्शन पास किया है, उस फंक्शन से हम क्या चाहते हैं, उस फंक्शन से हम ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है उस फंक्शन से कि 1 से लेके वो 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दे। कैसे करेगा हमें नहीं पता, बट वो कर दे। ठीक है, उस फंक्शन ने बोला कि ठीक है, आपने मुझ में 1 पास किया है, मैं 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दूंगा। इसने इससे हमारी एक्सपेक्टेशन थी और इसने इस चीज को पूरा किया। अब हमारा फेथ क्या है, फेथ क्या है हमारा इससे। अब फेथ ये है कि जब हमने इस सीपी नाम के फंक्शन में 1 को पास किया तो इसने 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग हमारे कंसोल पे प्रिंट कर दिया। कैसे किया हमें नहीं पता, बट इसने कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, फेथ हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि जब हम इसमें 2 यानी इस काउंटिंग प्रिंट में जब हम 2 को पास करके भेज रहे हैं तो ये हमें 2 से लेके अब टू 10 तक की काउंटिंग हमारे कंसोल पे प्रिंट कर दे। अभी इस पे हमने फेथ किया, ये कैसे करेगा हमें नहीं पता, हमने इसे बिलीव किया है कि अगर हम इसमें 2 को पास करेंगे तो ये 2 से लेके 10 तक का प्रिंट कर देगा। इस पे हमें बिलीव करना होगा, यानी हमें अपने फेथ, यानी हम कुछ भी फेथ सोच रहे हैं तो इस पे हमें बहुत यानी स्ट्रांगली बिलीव करना होगा, तभी हमारा फेथ सक्सेसफुली होगा। जब हमारा फेथ अगर हमने सही से यानी इस पे बिलीव किया है तभी हमारा कोड रन होगा। तो हमने इस पे बिलीव कर लिया, इसने कर दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि तो उससे पहले जब हम 9th 10th में हमने जो पढ़ा होगा, यानी 8th 9th 10th में जो हमने पीएमआई सॉल्व किया होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन, इसमें हम क्या कर देते, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रख के हम क्या लिख देते थे, हैंस प्रूव्ड। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता था, हम क्या कर देते थे, पुट n इक्वल्स टू 1, फिर k, पुट n इक्वल्स टू k, फिर पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। इससे क्या होता था, k प्लस 1 से हम k की हेल्प से k प्लस 1 को प्रूव कर देते थे और हम लास्ट में लिख देते थे LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव। तो ये बेसिकली हमारा रिकर्सन ही है। रिकर्सन भी हमारा बिल्कुल ही ऐसे ही वर्क करता है। आप एक चीज देखो, जो हमने ऊपर ये लिखा है, जो ऊपर ये लिखा है, तो ये हमारा बेसिकली क्या था, ये सीपी में जो हमने 1 पास किया था, ये हमारा बेसिकली क्या है, सीपी में हमने जो बेसिकली पास किया था वो क्या है। अगर हम मैं n की टर्म में लिखूं तो n में हमने क्या स्टोर किया था, 1 को स्टोर किया था, यानी सीपी में हमने n को पास किया था। ठीक है, सीपी में हमने n को पास किया था। ये क्या है हमारा, ये सीपी जो हमने 2 लिखा है, ये बेसिकली है क्या। अगर इसकी बात करूं तो ये हमारा बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है कि ये सीपी हमारा क्या है, मैं क्या करूं ऐसा n में अपनी कि ये मुझे 2 दे दे। तो n बेसिकली हमारा 1 था। अगर मैं n में, मैं इसको सही से लिखता हूं, सीपी, इसमें n था, n में क्या किया मैंने प्लस 1 कर दिया। अगर 1 में मैं प्लस 1 कर दूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो ये सीपी ऑफ n था, ये सीपी ऑफ n प्लस 1 था। बिल्कुल ही पीएमआई के थ्रू है, क्योंकि ये k हो गया, अगर आप मान दीजिए k, ये k प्लस 1। तो हम इसी की हेल्प से अपने यानी किसी भी प्रॉब्लम को, यानी पीएमआई की हेल्प से रिकर्सन की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। रिकर्सन का पीएमआई एक मैथमेटिकली प्रूव है। अब इस कोड को हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमने इस फंक्शन में, यानी फंक्शन से क्या चाहते थे, ये कंसोल पे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दे। तो हमने अभी जो ऊपर लिखा हुआ था, ये बेसिकली हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, एक्सपेक्टेशन था। एक्सपेक्टेशन क्या था, सीपी में जब हम 1 को पास कर रहे हैं, ये 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर रहा है। फेथ क्या था कि सीपी में जब हम 2 पास कर रहे हैं तो 2 भी तो 2 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन, ये हमारा फेथ। अब इन दोनों को मीट करके हमें एक रिजल्ट चाहिए, पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए। तो ये n हमारा क्या है, ये 1 क्या है हमारा, बेसिकली सीपी ऑफ n है। बेसिकली ये 1 क्या है, n प्लस 1, n प्लस 2 एंड सो ऑन। बेसिकली ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सीपी ऑफ n प्लस 2, n प्लस 1, सॉरी n प्लस 2 नहीं था, n प्लस 1 है, सीपी ऑफ n प्लस 1।
तो सीपी ऑफ एन प्लस है, तो ये हमारा क्या है, एन प्लस वन, एन प्लस टू, डॉट डॉट अप टू 10 तक, जहां तक कि हमें चाहिए। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये हमारा वो एन है, हमने जब 2 को पास किया तो 2 में हमने एन प्लस वन को पास किया था। अब हम क्या चाहते हैं इससे, इससे हम ये चाहते हैं, जब हमने अपने फंक्शन में एन में 1 पास किया था, तो हम सिंपली एक चीज ये कह सकते हैं, तो आपने एक चीज देखा होगा, यहां से सीपी ऑफ एन आया, तो मैं इसको यानी इस चीज को यानी इस एक्सप्रेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि मैंने एन पास किया था, मुझे स्टार्टिंग में क्या क्या प्रिंट करना था, 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। हम चाहते हैं 1 2 3 4 5 10 तक ये प्रिंट कर दे। अब जब हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है, 1 को, जैसे ही हम फंक्शन में आए हमने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हमने क्या किया, अपने एन को प्रिंट कर दिया। हमने क्या किया, आते ही अपने एन को प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में 1 चाहिए था और हमने अपने फंक्शन में 1 पास किया था। अब हमें 1 का 2 से लेके 10 तक की काउंटिंग चाहिए, 2 से लेके 10 तक चाहिए। इसको हम कैसे अचीव करेंगे, हमने अपने एक्सपेक्टेशन से, जब हमने अपने एक्सपेक्टेशन और फेथ को मीट किया, इससे हमने क्या देखा कि हमने अपने फंक्शन में तो एन को पास किया था, जो बेसिकली क्या था, हमारा 1 था। हमने क्या किया, उसको प्रिंट कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, फेथ से क्या चाहते हैं, फेथ से क्या चाहते हैं, फेथ से ये चाहते हैं कि हम अपने काउंटिंग ऑफ प्रिंट में यानी काउंटिंग ऑफ प्रिंट फंक्शन में हम n प्लस वन, क्योंकि हमने n प्लस वन को अगर पास कर दें तो ये हमें 2 से लेके अप टू 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर देगा। ये दोनों लाइन कैसे प्रिंट करेगा हमें नहीं पता, बट ये है ना 2 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर देगा। इसके आगे क्या लाइन है नहीं है, कैसे करेगा नहीं करेगा, इस पे हमें नहीं है, ये हमारे इस पे फेथ है कि ये कर देगा, बट कैसे करेगा हमें नहीं पता, बट ये कर ही देगा। तो हम इससे चाहते थे, जब हमने अपने एक्सपेक्टेशन और फेथ को मिलाया तो हमें ये 2 लाइनें मिली। 2 लाइनें क्या मिली, हमने आते ही अपने एन को प्रिंट कर लिया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में 1 चाहिए था और 1 हमने अपने फंक्शन में पास ही किया था, तो हमने आते ही 1 को प्रिंट कर लिया। उसके बाद हमने n प्लस वन से कॉल लगा दी, जो 2 से लेकर 10 तक की काउंटिंग अपने कंसोल पे, हमारे कंसोल पे प्रिंट कर देगा। तो ये तो हमारी फेथ और एक्सपेक्टेशन से हमने एक मीट किया है। तो इसको हम कोड में लिखना चाहते हैं और कोड में देखते हैं, इसको कोड में लिखते हैं। अब हमने क्या किया, हमें रिटर्न टाइप क्या चाहिए, वॉइड टाइप का रिटर्न टाइप चाहिए। हम इसी में प्रिंट, इसी फंक्शन में प्रिंट कर रहे हैं, तो हम वॉइड वॉइड रख रहे हैं। अगर हमें रिटर्न करवाना होता तो हम इंट टाइप का फंक्शन बनाते। तो हमने क्या किया, प्रिंट काउंटिंग नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें हमने इंटीजर ऑफ n पास किया था। हम आते ही क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम अपने n को प्रिंट कर रहे हैं, n को प्रिंट कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, कॉल लगा दे रहे हैं अपने फंक्शन को, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, n प्लस वन को पास कर दे रहे हैं। ये तो 2 लाइन हमने लिख लिया अपने कोड का। अब आगे का देखते हैं कि आगे ये कोड हमारा, हमने तो इसका हाई लेवल सोच लिया और हाई लेवल को अपने कोड में लिख लिया। अब इसका हम लो लेवल देखते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने आते ही अपने n को प्रिंट कर लिया और फंक्शन को यानी प्रिंट काउंटिंग को n प्लस वन करके कॉल लगा दी। ये क्या है, हमारे ये कंसोल है जिसपे हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। ये मैंने स्टैक बनाया, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली क्या होता है, स्टैक में रन होता है। हम देखेंगे कि स्टैक में हमारा ये कोड कैसे हर लेवल पे कैसे चल रहा है और कैसे ये आउटपुट प्रिंट कर रहा है। तो
हमने एन में अपना बेसिकली हमारा एन क्या था, मेन बॉडी में 1 था, जिसमें हमने पीसी में पास कर दिया, यानी मेन बॉडी से हमने पीसी ऑफ एन को यानी फंक्शन को कॉल लगा दिया तो 1 ऊपर पास हुआ। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने लिखा है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। तो अब देखते हैं कि मेन बॉडी से कॉल लगी पीसी ऑफ एन को, जहां पे एन हमारा क्या था 1 होके पास हो गया। जैसे ही हमारा ये कॉल यहाँ पे आया यानी इस वाले बॉडी में आया, तो इसने क्या किया, आते ही देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, प्रिंट कर एसओपी ऑफ एन, यानी प्रिंट कर दो एन को। ये क्या, इसने क्या किया, कंसोल पे जाके 1 को प्रिंट कर दिया। इसने क्या किया, आते ही कंसोल पे आके 1 को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे 1 था, पीसी ऑफ एन हमारा क्या गया था, कॉल में 1 गया था, इसने आते ही 1 को प्रिंट कर दिया। तो इससे हमारी क्या हुई, लाइन नंबर 1 हमारा चल चुका है। जैसे ही हम लाइन नंबर 2 पे आए, पीसी एन प्लस 1, इसने क्या किया, यहां से ये कॉल दोबारा से ऊपर चली गई, यहां पे चली गई, ये कॉल दोबारा से ऊपर यहां पे चली गई। और इसने क्या किया, हमने n+1 पास किया था, यानी n+1 यानी 2 को पास किया था। तो ये नेक्स्ट लेवल पे कॉल चला गया, जहां पे हमने n को 2 पास कर दिया। आप देख रहे होगे यहाँ पे पीसी ऑफ एन एक नीचे भी बना था, एक ऊपर जाके फिर से बन चुका है। ये वाला पीसी ऑफ एन अलग है, ये वाला पीसी ऑफ एन अलग है, क्योंकि और ये एन अलग है और ये वाला एन अलग है। आप मेरी बात फिर से सुनना चाहो, ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं, कि ये इस लेवल पे एन ये दूसरा वाला एन है, इस लेवल पे ये वाला एन दूसरा वाला एन है। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमने कॉल लगाई हमारा लाइन नंबर 2 भी चल गया, इसका लाइन नंबर 2 भी चल चुका है, लाइन नंबर 2 चल चुका है इसका। अब जैसी कॉल हमारे ऊपर गई, फिर से स्टार्टिंग से क्या होगा, इसने आते ही देखा एसओपी ऑफ एन, इसने क्या किया, एन को जाके प्रिंट कर दिया कंसोल पे। तो कंसोल पे हमारा 2 प्रिंट हो चुका है, जिससे हमारी लाइन नंबर 1 प्रिंट यानी उसका काम हो चुका है। जैसी लाइन नंबर 2 पे आए, वहां पे लिखा हुआ है पीसी ऑफ एन प्लस 1, इसने यानी पीसी ऑफ एन प्लस 1 यानी 2 + 1 3, यानी इसने 3 को पास करके आगे कॉल सेंड कर दिया, जिससे इसकी 2 नंबर दूसरी लाइन भी चल चुकी है। जैसे इसने 3 को पास किया तो ये कॉल ऊपर चला गया, फिर से वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसने आते ही क्या किया, एसओपी देखा तो इसने कंसोल पे 3 को प्रिंट कर दिया, और जिससे इसकी लाइन नंबर 1 चल चुकी है। इससे फिर इसने कॉल लगा दी लाइन नंबर 2 से 4, यानी 3 + 1 n+1 किया, तो n बेसिकली इस लेवल पे हमारा क्या था 3 में +1 करके कॉल लगा दी तो 4, कॉल फिर से ऊपर गया, जिससे ये इसने आते ही कंसोल पे 4 को प्रिंट किया, जिससे लाइन नंबर हमारी क्या 1 चल चुकी है। और 2 इसने दूसरी लाइन से क्या किया, इसने कॉल लगा दी, 4 + 1 5 को कॉल लगा दी, 5 को कॉल लगा दिया इसने, जिससे आते ही जैसे इस फंक्शन में ये कॉल हमारी ऊपर गई 5 के लिए कॉल ऊपर गई, तो इसने क्या किया, आते ही लाइन नंबर 1 से हमारे कंसोल पे 5 को प्रिंट कर दिया। और क्या किया, सेकंड लाइन से क्या हुआ, इसने क्या किया 6 पास करके आगे सेंड कर दिया कॉल को। जैसे इसने 6 किया, हम क्या चाहते थे 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाए। मैं 10 तक का नहीं बना रहा हूं, मैं 5 तक का ही बना रहा हूं। तो अब जैसे हमें 5 तक की काउंटिंग चाहिए थी, 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग, अब जैसे यहाँ पे 6 पे आ गया, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये 5 के बाद ये कॉल ऊपर ना जाए, यानी 5 के बाद ये कॉल हमारी ऊपर ना जाए, 5 तक की काउंटिंग हमारे कंसोल पे प्रिंट कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही 6 मिला तो हम एक बेस केस, यानी रिकर्सन में क्या है कि अगर हमें किसी चीज को स्टॉप करना है तो एक बेस केस होता है, जो क्या होता है कि हमारे कोड को स्टॉप कर देता है। अब हमें 5 के बाद नहीं चाहिए थी काउंटिंग, तो हम क्या करेंगे, एक बेस केस लगा देंगे। बेस केस क्या करेगा, जैसे 5 के बाद कोई 6 आएगा तो ये क्या कर देगा, उस कॉल को वहां से रिटर्न कर देगा। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे इसमें, हम क्या लिखेंगे, इसको मैं मिटो देता हूं। हम क्या लिखेंगे, इफ जब हमारा इफ n = 6 हो जाए तो क्या करो, आप रिटर्न कर दो वहां से।
तो ये क्या करे, रिटर्न कर दे। यहाँ पे मिक्स हो चुका है। हमने क्या किया, जैसे ही हमें 6 मिल रहा है हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं वहां से, यानी वहां से हम रिटर्न हो जाए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जैसे ही हम 6 पे आए तो ये क्या हुआ कि ये बेस केस में जाके फंस गया। जैसे यहाँ पे आए तो n क्या था हमारा इस टाइम, 6 इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू। ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा कि इस रिटर्न करते ही यहाँ से स्वैप हो जाएगा, यानी यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा। इसका काम खत्म हो चुका है, ये वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट होते ही ये कॉल अब कहाँ पे जाएगा, जहां से हमने 5 को कॉल लगाया था हम वहां पे पहुंच जाएंगे। यानी पीसी ऑफ 5 से हमने 5 को कॉल यानी 6 को कॉल लगाया था, ये वहां पे जाके फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा। और क्या है, उसके बाद देखेगा, चेक करेगा कि इसके आगे कोई और लाइन तो नहीं है। अगर इसके आगे और भी लाइन होंगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, बट इसके आगे तो कुछ लाइन नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका सिंपली काम खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी दोनों लाइनें चल चुकी है। तो ये क्या करेगा, सिंपली हमारे स्टैक से वाइप आउट होते चले जाएंगे। इसी तरह सेम एज 4 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, 1 के लिए होगा, और इसी तरह से मेन पे जाएंगे तो इसका भी काम खत्म, तो वाइप आउट। और हमारे कंसोल पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। वाइप आउट से मतलब मेरा क्या है कि जब आपने किसी भी फंक्शन से जहां से कॉल लगाया था तो वो वहीं पे जाके, जैसे हमने 3 को यहां से कॉल लगाया था तो रिसीविंग भी 3 की यहीं पे होगी, और 3 की रिसीविंग होगी तो ये चेक करेगा कि इसके आगे और भी लाइनें तो नहीं है। अगर लाइन होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर लाइन नहीं होगी तो सिंपली ये क्या होगा, हमारे स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। तो इस कोड को हमें ऐसे करना है। तो इसमें आपने देख लिया कि बेस केस हमें कब मिलता है, जब हम इसका लो लेवल सोचते हैं, जब इस कोड को हम डिबग करते हैं और रन करवाते हैं। तो हम अपना बेस केस अपने कोड में लिखते हैं कि इफ n इक्वल्स टू 6, जब हमारा n 6 हो जाए तो आप क्या करो, रिटर्न हो जाओ, वहां से रिटर्न कर दो सिंपली। तो ये कोड हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको हम रन करवा के देखते हैं कि ये रन हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसके लिए जावा सी काउंटिंग डॉट जावा एंड जावा काउंटिंग आउटपुट डॉट टी। तो मैंने क्या किया है, मैं अपना आउटपुट कंसोल पे ना लेके मैंने एक आउटपुट यानी आउटपुट डॉट टी नाम का एक फाइल बना रखा है, जहां पे मैं अपने आउटपुट को प्रिंट करूंगा। तो इस कोड को मैं यहां से फायर कर रहा हूं। तो ये कोड हमारा कंपाइल हो रहा है। तो ये कोड हमारा कंपाइल हो चुका है, और आप देख रहे होंगे कि हमारा आउटपुट डॉट टी में 1 2 3 4 5 तक की काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं कि आप इससे हम चाहते हैं कि ये 1000 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दे। तो इसके लिए मैं n के प्लस बगल में स्पेस ले लेता हूं, जो उसकी सारी वैल्यू चिपके ना, जिससे हम क्या चाहते हैं, ये 1000 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दे। तो हमने अपने बेस केस में लिखा है n इक्वल्स टू 1001 तक। इस कोड को हम फायर कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसने क्या किया है, 1000 तक की काउंटिंग हमारे कंसोल पे प्रिंट कर दिया है। हमने ln लगा दिया है, इसलिए इसने नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये उसी लाइन से प्रिंट करेगा। अब इसने क्या किया, एक ही लाइन में 1000 तक की काउंटिंग हमारे कंसोल पे प्रिंट कर चुका है। कंसोल यानी आउटपुट डॉट टी फाइल में हम प्रिंट करवा चुके हैं। तो ये कोड हमारा रेडी हो चुका है। अगर हमें इसे अपने कंसोल पे प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली जावा सी काउंटिंग डॉट जावा, उसके बाद अपने कंसोल पे अगर हमें प्रिंट करना है तो इस कोड को हम ऐसे फायर करेंगे, जावा काउंटिंग। इसने क्या किया, हमारे कंसोल पे 1000 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दिया है इसने।
तो आपने देखा होगा कि ये कोड हमारा रिकर्शन का हमने कैसे सोचा है। हमें सबसे पहले क्या है, फेज सोचना होगा, उसके बाद एक्सपेक्टेशन। तो इसका एक हम ट्री से देखते हैं कि ट्री से इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहां से तो ये हमारा कोड था। अब देखते हैं कि कोड हमारा चल कैसे रहा है। तो हमने क्या किया था, अपने कंसोल यानी मेन बॉडी से एन में 1 पास किया था फंक्शन में, और पीसी को हमने कॉल लगा दिया था। जैसे कॉल हमारा 1 पे आया, पीसी ऑफ 1 पे, जैसे ये यहां पे आया तो सबसे पहले ये बेस केस चेक करेगा। तो बेस केस मैं रख लेता हूं 5 तक की मुझे प्रिंट करनी है। तो मैं 1000 को काट के ये मैं 5 रख लेता हूं, 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। छोटा सा टेस्ट केस ले रहा हूं मैं। जैसे 1 हमारे यहाँ पे आया तो ये देखा 1 इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद इसे नेक्स्ट लाइन मिली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन को प्रिंट कर दो। इसने क्या किया, हमारे कंसोल पे, ये हमारा कंसोल है, कंसोल पे आके 1 को प्रिंट कर दिया। और इसने क्या किया, फिर नेक्स्ट लाइन पे गया तो इसने क्या देखा, प्रिंट काउंटिंग n प्लस 1, यानी n में +1 करके कॉल लगा दिया। तो इसने क्या किया, कॉल लगा दिया 2 को। फिर से ये कॉल हमारा क्या हुआ, ये कॉल हमारा ऊपर चला गया प्रिंट काउंटिंग के पास से, और फिर से वही स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये इफ की कंडीशन चेक करेगा, इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये आते ही 2 को प्रिंट कर देगा कंसोल पे। फिर नेक्स्ट लाइन से 3 के लिए कॉल लगा देगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि नोटिस करना कि हम रिकर्सन में क्या कर रहे हैं, कि हम जाते हुए यानी अप रिकर्शन में काम कर रहे हैं, जाते हुए काम कर रहे हैं, यानी हम जाते हुए प्रिंट कर रहे हैं, हर वैल्यू को प्रिंट करते चले जा रहे हैं। अगर हम डाउन, यानी रिकर्शन 2 तरह के होते हैं, एक अप रिकर्शन, एक क्या होता है डाउन रिकर्शन, जो हम अपनी आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो आप इसी तरह से क्या करेगा, 3 को कॉल लगा देगा और 3 को प्रिंट कर देगा। फिर 4 के लिए क्या करेगा, 4 को कॉल लगा देगा और 4 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जैसे ये 5 के लिए कॉल लगाएगा ना, जैसे ही 5 के लिए कॉल लगाएगा तो ये बेस केस में ना हिट हो जाएगा। बेस केस में हिट हो जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 4 को रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ये रिटर्न हो गया तो आप देखोगे कि 4 को कॉल कहां से लगाया था, यानी 5 को कॉल हमने कहां से लगाया था, 5 को कॉल हमने यहां से लगाया था। तो ये यहीं पे जाके रिसीव होगा। इसी तरह से फिर यानी प्रिंट काउंटिंग के बाद और भी कुछ भी लाइनें नहीं है तो ये रिटर्न करता चले जाएगा, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, और लास्ट में जाके मेन बॉडी को रिटर्न कर देगा हमारा आउटपुट 1 2 3 जो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो चुका है। वो सिंपली इसने कंसोल पे प्रिंट कर दिया है और ये कोड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है और रन भी हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि हम अपने फेथ और एक्सपेक्टेशन से रिकर्शन का कोड प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।